लौंग का पेड़। आज हम लोग लौंग का पेड़ बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लौंग का पेड़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो एरिया है वही मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ, कितने दूर में, जैसे पहले मैंने बॉर्डर कर लिया है, आप लोग भी इस तरह से बॉर्डर कर लीजिएगा। और जो लौंग का पेड़ होता है वो ज़्यादा मोटा नहीं बनाते हैं, तो इस तरह से इसको बना लेंगे। ये पेड़ का हल्का सा मैंने कर लिया है और ऐसे इसमें डालियाँ देते जाएंगे। बस ये मैंने एक रफली कर लिया है, लाइंस खींच लिया है कि अच्छा पेड़ इतने दूर में आएगा। तो इस तरह कर लेंगे और करेंगे क्या, पहले यहाँ पे 2 चिड़ियाँ बिठाएंगे इस एरिया में। उसके बाद हम आगे करेंगे, नहीं तो क्या होगा कि बाद में फिर चिड़ियाँ बैठाने में बहुत दिक्कत होगी। तो पेड़ का एरिया हमने मार्क कर ही लिया है कि हमें यहाँ बनाना है, तो यहाँ पहले चिड़िया बैठा लेते हैं इन 2 डलियों पे, फिर इनको कंप्लीट करेंगे। कोई सा भी चिड़िया बना लेंगे। बहुत ही इजी होता है मधुबनी स्टाइल में चिड़िया बनाना। इस तरह से बना लिया मैंने, देख लीजिए। इस तरह से इस तरफ भी बना लेंगे चिड़िया। ये देखिए, इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है दोनों को। अब इनके पैर के नीचे से ही डालियाँ बनाएंगे। इस तरह से डालियाँ बना लेंगे। ये मैंने डालियाँ बना ली हैं। अब पहले लौंग का फूल बनाएंगे। लौंग का फूल कहिए या पूरा लौंग का, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है, लेकिन कैसे बनता है वो हम आपको भी बताएंगे। बस एरिया थोड़ा सा मैं ले रही हूँ पेंसिल से, इस तरह से ले लेंगे। अब लौंग का फूल बना लेंगे। लौंग का फूल बनाने के लिए सबसे पहले बीच में राउंड डालेंगे इस तरह से, और बारी बारी से उसमें इस तरह का कुछ डिज़ाइन बनाएंगे। जो एरो का निशान होता है वो बहुत ही आराम से छोटा छोटा इस तरह से बनाते जाएंगे चारों साइड। इस तरह से इसको बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से सारे फूल बना लेंगे। इस तरह से मैंने डॉट्स बना दिए हैं चारों साइड में। ये लौंग के फूल बनाने के बाद, ये डॉट्स बनाने के बाद ये एक एरिया में आ जाएगा। इस तरह से चिड़िया को सजा लेंगे। इस चिड़िया को भी, एक को मैंने सजा लिया है, दूसरे को मैं दिखा देती हूँ किस तरह सजाएंगे। इस तरह से इसको कवर अप करके फिर ये वाला डिज़ाइन डाल देंगे। इसमें ये वाला डिज़ाइन डालेंगे, प्लस प्लस वाला, ये वाला
प्लस के निशान वाला डिज़ाइन इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसमें इस तरफ से लाइन कर दिया है ऐसे, और फिर इसमें उल्टी तरफ से कर देंगे उसी तरह, और इसमें डबल कचनी कर दिया है थोड़ा गैप ले लेकर। इस तरह से इसको डबल लाइन कर लेंगे। सिंगल कर लिया मैंने इसको, फिर इस तरह कंप्लीट कर लेंगे ऐसे इसको पूरा डबल। ये हो गया है। अब इनमें पत्ते डालेंगे। पत्ते डालने के लिए इनमें बड़े बड़े पत्ते डालेंगे। इस तरह से बड़े बड़े और लंबे थोड़े पत्ते इनमें बनाए जाते हैं। जहाँ जगह कम हो वहाँ छोटे हो सकते हैं, लेकिन अगर जगह हो तो लंबे लंबे बनाए भर भर के। इस तरह इसको बनाते बनाते पूरा कंप्लीट करेंगे। इस तरह मैंने जितनी डालियाँ बनाई थी उन सब पे मैंने ये देखिए पत्ते लगा दिए हैं। अब जो थोड़ा थोड़ा जगह बच गया है यहाँ वहाँ कैसे लगाएंगे, एक पतली सी लाइन खींचेंगे डालियों के साथ और ऐसे इस स्पेस को भी भर लेंगे। इस तरह से एक दो पत्तियों में ही ये भर जाता है, ज़्यादा नहीं बनाना पड़ता, और इनको इनके अंदर मर्ज कर देंगे। इस तरह से लाइंस ऐसे कर देंगे। इस तरह से जितने जगह बचे हुए हैं ये इन सब पे हम छोटे बड़े जहाँ जितने एडजस्ट हों उतने बना लेंगे। इस तरह से देख रहे हैं ये बढ़ता जा रहा है। इस तरह कर देंगे, ये बहुत ही सुंदर लगेगा। इधर भी भर देंगे इसी तरह से। देखिए ये देखिए इसको मैंने पूरा फिल कर लिया है। अब इसको हम लाइन करेंगे। चाहे तो आप ग्रीन से भी लाइन कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ब्लैक से कर रही हूँ। तो इस तरह पत्तों के बीच में लाइन डाल के एक इस तरफ से और फिर दूसरा इस तरफ से ऐसे, इस तरह से मैं इस पूरे पेड़ को कंप्लीट कर लूँगी। और उसके बाद पेड़ में भी डिज़ाइन डाल के इस तरह से डिज़ाइन डालूँगी। ये इस तरह से इसको कंप्लीट करूँगी मैं। ये एक में ये रहेगा और एक में लाइंस डालूँगी। ये बॉर्डर बना देंगे, कोई सा भी बॉर्डर आप ले सकते हैं यहाँ पेड़ में, ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं ले सकते। और इसमें मैं करूँगी सीधी लाइंस बहुत ही आराम से। इसी तरह से इसी पैटर्न को पूरे पेड़ में करूँगी। तो चलिए इसको पहले पूरा करते हैं। इस तरह से मैंने पेड़ों में डिज़ाइन डाल दिया है। अब इनको लाइन करना बाकी है, तो चलिए इनको लाइन भी कर लेते हैं। और इस तरह ये पेड़ पूरा हो गया है कुछ इस तरह। अब सबसे आखिर में क्या करेंगे, लाइंस को हमने डबल नहीं किया था जो पेड़ का लाइन है, तो उसको थोड़ा मोटा कर लेंगे ये, ताकि वो दिखे कि कौन सी डाली किधर है। इस तरह से इसको पूरा करते जाएंगे, पूरा कर लेंगे। आउटलाइन कर देने से ये बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा, तब ये दिखेगा इनकी डालियाँ। क्योंकि मैंने पूरा ब्लैक यूज़ किया हुआ है तो हो सकता है थोड़ा कम नज़र आ रहा हो, इसलिए इसको थोड़ा उभारने के लिए मैंने ये आउटलाइंस कर लिए हैं। इनको आप कलरफुल भी बना सकते हैं, ये बहुत ही सुंदर लगता है। ये मिथिलांचल के कोबर में बनाने वाला एक पेड़ है, शुभ पेड़ है, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको। तो इसको बनाते हैं।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है। अब इनकी सारी डालियां दिख रही हैं और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये जो भी लाइंस मैंने डाली हैं सारे लाइंस को कर लेंगे इससे। जो यहाँ भी है ये छूट गया है, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए इस तरह से ये पूरा हो गया है ना। ये बहुत ही सुंदर।